हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 5 में आज हमारा विषय है हिंदी और उपविषय एक दिन की बादशाहत। तो चलिए मिलकर इस वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित वाक्यों को पाठ में आई हुई घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला है हर वक्त मेंढक की तरह डराया जाता है। दूसरा, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। तीसरा, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। चौथा, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। पांचवा, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी। तो इस प्रकार इनका सही क्रम होगा 2, 1, 5, 4, 3। प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है लहक लहक। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं, मोहन लहक लहक कर अपनी कविता सभी को सुनाता था। दूसरा, पाबंदी, कोरोना के कारण घर से बाहर जाने पर पाबंदी है। तीसरा, दरख्वास्त, मैंने अपने पापा से दोस्तों के साथ बाहर जाने की दरखास्त लगाई है। चौथा, चीखना चिल्लाना, श्याम ने कुत्ते को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पांचवा, इजाज़त, क्या मुझे अपने दोस्तों के घर जाने की इजाज़त है। पढ़िए और समझिए काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसे उसके वर्तमान समय में होने का यानी कि अभी होने का बोध हो। जैसे जल्दी सो जाओ, तो यहाँ पर अभी सोने की बात हो रही है, तो इसे कहते हैं वर्तमान काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का, मतलब जो काम हो चुका हो। जैसे बड़ों के सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, यह काम पहले से हो चुका है, तो यह भूतकाल का बोध करा रहा है। तीसरा, भविष्यत काल, भविष्य का मतलब जो फ्यूचर में आगे आने वाले समय में होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो। जैसे शाम को मैं देर से आऊँगा, तो मतलब आगे आने वाले समय में यह काम होने वाला है, तो इसे कहते हैं भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते हैं। इसको हमें भूतकाल में बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। तो यह भूतकाल हो गया। दूसरा, अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए थे। इसे हमें वर्तमान काल में बदलना है। हो गए थे, यह भूतकाल है, इसको हमें वर्तमान काल में मतलब अभी के लिए बदलना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अब्बा अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हैं। तीसरा, बेगम साहिबा आज क्या पका है। तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसे हमें भविष्यत काल में बदलना है। तो इसमें हम लिखेंगे, बेगम साहिबा आज क्या पकाओगी। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आरिफ और सलीम को स्कूल के लिए कौन जगाता था। इसका उत्तर है अम्मी। आरिफ और सलीम को किसकी खिदमत में दरख्वास्त पेश की। अब्बा। पान खाने से किसके दांत गंदे हो गए थे। अम्मी। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाने को किसने कहा था। तो ये कहा था सलीम ने। आरिफ के गाने के साथ मेज़ का तबला कौन बजा रहा था। ये है भाईजान। प्रश्न नंबर 5। एक दिन की बादशाहत पाठ में आरिफ और सलीम ने अम्मी और आपा के डांटने पर एतराज जताया। आपको भी आपके माता पिता डांटते होंगे, हमें बड़े क्यों डांटते हैं, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, हाँ, हमें भी बड़े डांटते हैं। जब भी हम पढ़ाई नहीं करते, आपस में झगड़ते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई काम करते हैं और पूरा दिन खेलते रहते हैं, तो घर के बड़े हमें डांटते हैं। वे हमें अच्छा एक और इंसान कामयाब बनाना चाहते हैं। अगला है जीवन कौशल। कक्षा 5 में आज जीवन कौशल में विषय है दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए सभी कार्यों का अपना महत्व है। एक ही विषय पर सभी की विचारधारा समान व अलग अलग हो सकती है, अतः हमें सभी की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए।
आप अपने दाईं ओर का तथा बाईं ओर का एक एक चित्र बनाइए। उदाहरण, जैसे रवि मेरे दाईं ओर है। झलक, आम का पेड़ मेरे बाईं ओर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक का बाईं ओर दूसरे का दाएं भी हो सकता है और दूसरे का दाएं पहले का बाएं भी हो सकता है। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति सही है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गलत ही हो, क्या पता वो दोनों ही सही हो। इस प्रकार हमें दूसरे के व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए उसकी तरह सोचना होगा। तो इसका निष्कर्ष होगा, जिस प्रकार रवि और झलक के उत्तर अलग अलग हैं लेकिन सही है, हम देखते हैं रवि और झलक दोनों के उत्तर बिल्कुल सही हैं लेकिन एक दूसरे के लिए ये गलत भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक ही विचारधारा पर दो अलग अलग सही मत हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।